नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम अकादमी में एक बार फिर से। आज लाइव का तो समय नहीं रहा मिल पाया था, तो एक कांस्टेबल का पेपर हुआ था बीच में, सेट नंबर 6, उसका हिंदी का सॉल्यूशन यहाँ पर रहेगा। तो वो है ना कि एक पंथ दो काज वाली बात यहाँ पर कोशिश है कि चलो आप लोगों के लिए भी रिवीजन हो जाए, जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं तो उनके लिए भी ये सॉल्यूशन यहाँ पर आपका मिल जाएगा और बाकी आगे देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा 20 प्रश्न हिंदी के हैं, बेसिक से चीज़ें हैं। नए बच्चे हैं कुछ लोग जिन्होंने पहली बार तैयारी भी नहीं करी, बस लोग या कि लुसेंट परीक्षा वाणी वगैरह उठा के प्रैक्टिस सेट वगैरह देने आ जाते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये कि टाइम उतना ही है फिलहाल, अगर जून में पेपर होता है तो बेसिक से शुरू करने के इस बैच को सोचिए, तो धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है, कि सही नहीं है यानी अशुद्ध वर्तनी आपको ढूंढनी है। देखो, पहला अंतरात्मा बिल्कुल सही है, अंतरिक्ष भी सही है। तीसरा शब्द बहुत आसान चीज़ है, देखो यहाँ पर आपका अंतर्गत अगर हम लिखेंगे तो अंतर्गत जो है आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और अंतरंग आ जाएगा तो फोर्थ वाला आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, वर्तनी के लिए हम कई सारी चीज़ें देख चुके हैं, लगातार आपका जो भी आपका लोग कोर्स में जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब वगैरह पर भी हम लगातार इन चीज़ों को देखते रहते हैं। और फिर भी यहाँ पर आपका कुछ और चीज़ों की बेसिक चीज़ों की आज हम बात करेंगे। तो हमारे पास एक शब्द बहुत बार आपका पेपर में देखा होगा, आशीर्वाद एक शब्द आता है। दिक्कत ये होता है कि हम इस रा को कभी कभार सा पर लगा देते, तो ध्यान रखना ये आपका वा पर हो जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना प्रादुर्भाव भी इस तरीके से आपके पास मिल जाएगा। एक शब्द मिलता है पुरस्कार, ठीक है, हम इसको पुरस्कार कर देते हैं, जबकि आपका पुरस्कार शब्द मिल जाएगा। हमने यहाँ पर आपका वाल्मीकि शब्द आता है, वाल्मीकि हो जाएगा। एक शब्द आता है जिजीविषा, ये तो हमने कई बार आपका देखा है लगातार जो लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास देखो, जैसे आपके पास यहाँ पर एक शब्द उज्ज्वल भी आता है, उज्ज्वल। और इसके साथ साथ हमने जब जब उज्ज्वल को देखा है तब तब हर जगह पर हमने प्रज्वलित को भी देखा है, क्योंकि ये इसकी आड़ में ना गलत हो जाता है। इसमें दो आधा जा है, लेकिन यहाँ पर भी हम दो आधा जा कर देते हैं, तो जो कि आपका बिल्कुल क्या है, गलत आपके पास मिल जाएगा। एक शब्द आता है दुशासन, तो दुशासन इस तरीके से मिल जाएगा। कैकई शब्द आता है, कई। ठीक है, हमारे पास कैलाश शब्द हमने कई बार देखा हुआ है, तो भैया आपका दंतसा वाला शुद्ध मिल जाएगा। हमारे पास द्वंद्व शब्द आता है, समास वाला, लेकिन हम पढ़ते हैं इसको द्वंद्व, और द्वंद्व पढ़ेंगे तो ये कभी भी सही नहीं होने वाला। ध्यान रखना, क्या पढ़ना पड़ेगा, द्वंद्व शब्द आपका यहाँ पर इसको पढ़ना पड़ेगा भाई, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक हो जाएगा, चलेंगे अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड स्क्रीन पर है कि वांछनीय शब्द का सही अर्थ क्या है। देखो, वांछनीय शब्द वांछा, ये शब्द बना वांछा। वांछा शब्द अगर हम बात करेंगे तो वांछा का मतलब हो जाएगा इच्छा, और अनीय शब्द यहाँ पर आपका लग जाता है जो उसके प्रति जो झुकाव वगैरह दर्शाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर तो ना कह रहा है, अभिलाषा करने वाला नहीं, वो तो आपका अभिलाषी हो जाएगा सीधे सीधे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मिलता है वांछनीय। ठीक है, कि जो हमें चाहिए उसके लिए हम वांछनीय शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड वाला, कि विषम शब्द में कौन सी संधि है। देखो, विषम, अब यहाँ पर क्या है, कई सारे शब्द ऐसे मिलेंगे कि जो आपको वर्तनी के आधार पर जब तोड़ेंगे तो अलग वर्तनी में आएगा और जुड़ेंगे तो अलग। हमारे पास एक शब्द है विषम, और विषम की अगर हम बात करेंगे ना तो ये आपका वि प्लस सम। कोई भी स्वर संधि का नियम इसमें लागू नहीं है, व्यंजन संधि का भी कोई भी नियम, कोई भी विसर्ग संधि का, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जैसे आपका स्वर है और इधर व्यंजन है, तो उनको उनको विसर्ग के अंतर्गत रखा जाए, विसर्ग नहीं, स्वर और व्यंजन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो स्वर का मेल हो रहा है किससे, व्यंजन के साथ, और व्यंजन में ही परिवर्तन हो रहा है। सा में परिवर्तन हो गया तो आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे वी प्लस सम हो गया, आपके पास वी प्लस साद आ जाता है। हमने आप लोगों ने कभी बार देखा होगा अभी प्लस सेक, तो देखो जब सेक है ना तब ये वाला सा है, सम है तो ये वाला सा है, लेकिन जब जुड़ेगा विषम में तो यहाँ पर मूर्धन्य। ऐसे ही अगर हम अभिषेक को जोड़ेंगे तो ये भी आपके पास अभिषेक इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये परिवर्तन आपको कई सारे शब्दों में मिल जाएगा। तो चाहे तो अपवाद स्वरूप, चाहे कैसे भी, इनको बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है भाई। ठीक है, अगला फोर्थ आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त स्वर का उदाहरण है। ये भी हमने कई बार देखा हुआ है कि हमारे पास अगर हम अ ई उ और री की बात करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का ही नाम आपके पास क्या है, मूल स्वर मिल जाएगा। इसी को लघु स्वर कहा जाता है, या इसी को आपका एक मात्रा वाले स्वर इनको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ये दो श्रेणी में है ना, अगर हम इनको एकमात्र शब्द देखें साथ में तो हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, इन्हीं को दीर्घ स्वर हो जाएगा भाई। यही आपके पास क्या आ जाएगा, दीर्घ स्वर के साथ साथ आपका किसमें गुरु स्वर आ जाएगा।
इसी को हम यहाँ पर आपका क्या है, संधि स्वर भी कहते हैं। देखो संधि प्रक्रिया में इन सभी का निर्माण होता है, 4 ही हैं, 3 यानी 7 स्वर हैं, तो संधि स्वर भी इनको कहा जाता है। और 2 मात्रा वाले, ठीक है, 2 मात्रा वाले ये स्वर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब अगर इनके विभाजन की भी बात करते हैं तो क्योंकि संधि स्वर है, जो आ ई उ है, ये अपने ही सजातीय स्वरों की संधि से बनते हैं, इनको मूल दीर्घ कहा जाता है। और ए आई ओ औ क्योंकि ये अलग अलग स्वरों के मिलने से बनते हैं, तो इनको यहाँ पर क्या कहा जाता है, संयुक्त दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त दीर्घ कहा जाता है। चाहे तो आप इन दोनों में से दीर्घ भी हटा सकते हो, इसमें से मूल हटा दो, ये दीर्घ के अंतर्गत और ये 4 आपका संयुक्त के अंतर्गत माने गए हैं। आंसर आपको सीधे मिल गया, ऑप्शन नंबर 2 है ना। चलेंगे नेक्स्ट चलते हैं आपका 5th में कि आत्रेय शब्द में प्रत्यय है। देखो जो आपका किसी नाम के वंशजों को दर्शाता है उसमें आपके पास अक्सर ए शब्द लग जाता है। यहाँ पर आत्रेय है तो हमारे पास अत्रि ऋषि थे ना, तो अत्रि ऋषि के पुत्रों को आत्रेय कहा गया, अत्रि प्लस ए, ऑप्शन नंबर 2। यहीं पर आपका हमारे पास एक शब्द आता है भगिनी, भगिनी प्लस ए का क्या हो जाएगा, भागिनेय। ये आपको पता है भगिनी यानी बहन, भागिनेय यानी भांजा हो जाता है। हमारे पास एक शब्द आता है कुंती, कुंती प्लस ए लग जाए तो ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर कौंतेय शब्द आपके पास मिल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक राधा शब्द है, राधा प्लस ए का क्या हो जाएगा, राधा के वंशजों को राधेय। तो इस तरीके से गंगा के पुत्र को गांगेय, है ना। तो ये सब आपके पास यहाँ पर ए प्रत्यय वाले मिल जाते हैं। 6 के निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्दयुग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है कामाक्षी, दुर्गा का हो जाएगा। कंज है कमल का। महीपति, यहाँ पर देखें तो मही है पृथ्वी का और पति मतलब होता है रक्षक, तो ये महीपति किसका हो जाएगा भाई, राजा शब्द का पर्यायवाची मिल जाएगा। ठीक है, जबकि पर्वत के लिए यहाँ पर मही के साथ साथ महीधर, धर मतलब धारण करने वाला, धारण किया हुआ है जिसको, मही ने यानी पृथ्वी ने, महीधर, भूधर, धराधर, धरणीधर, ये सारे के सारे पर्वत के मिल जाएंगे। जल निधि, निधि तो आपका समुद्र हो जाएगा, है ना, जल की निधि, जल का संग्रह। यहाँ पर आपका दुर्गा हो जाएगा। दुर्गा में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास सुभद्रा शब्द आ जाएगा और महागौरी, ये सारे शब्द मिल जाते हैं आपका दुर्गा के लिए। कमल में तो बहुत सारे आपने देखे, इंदिवर देखा हुआ है आपका, कलर यहाँ पर इंदिवर आ जाएगा आपका। एक शब्द आता है यहाँ पर आपका किसलय शब्द आता है पत्ते के लिए, इसमें ध्यान रखना। एक कुवलय शब्द भी आपके पास आ जाएगा किसका, कमल का। नलिन हो जाएगा, पाथोज हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा, पंकज, जलज, सरोज, राजीव, इंदिवर, शतदल, पुंडरीक, ये सब आपका कमल के मिल जाते हैं। ठीक है, तामरस आ जाएगा, तामरस सोने का भी है और कमल का भी आपको पर्यायवाची मिल जाएगा। ठीक है, राज्य में आपका नृप हो जाएगा, नृपति हो जाएगा, साथ साथ में आपका भूपाल, महीपाल, जैसे आपके यहाँ पर पाल मतलब रक्षक, पति वगैरह के साथ साथ। सेवंत आता है कि कुत्सा शब्द का सही विलोमार्थी शब्द। देखो कुत्सा का विपरीत आर्थी शब्द, कुत्सा होता है ना कि घृणा प्रकार की या जो घुटन सी हम कह सकते हैं कि भाई कुत्सा में है, तो कुत्सा का विलोम यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, प्रशंसा शब्द मिल जाएगा। प्रशंसा, कोई तारीफ वगैरह करने पे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, चलिए अगला चलेंगे कि आण कहा जाता है। देखो जो आण शब्द आता है ना, आण, आणा, तो ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका पहेलियों के लिए आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, जो राज्य में लोकोक्ति है तो लोकोक्ति के लिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अखाणा, पखाणा, अखाणा, पखाणा, ओखाण शब्द इनको कहा जाता है। ठीक है, लोक गाथाओं की अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात करूँ पंडुली की। हमारे पास एक शब्द आता है पंडुली। पंडुली जो है आपका कहा जाता है किसको, लोक वार्ता। लोगों की जो वार्ताएं हैं उनको पंडुली कहा जाता है। जो भी रामायण महाभारत के जो भी लोकनाट्य राज्य में होते हैं तो करंट सिचुएशन पर बनाए गए जो आपका गाए जा सकने वाले कुछ पंक्तियां होती हैं उनको पंडुली। लोक गाथाएं हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं। एक हमारे पास आ जाएगी पौराणिक लोक गाथाएं, पौराणिक लोक गाथाओं को हम क्या कहते हैं, जागर। और एक हमारे पास आ जाएगा क्या, लौकिक लोक गाथाएं। लौकिक लोक गाथाओं को हम कहते हैं पवाड़े। पवाड़े यानी वीर गाथाएं आपके पास मिल जाती हैं। ठीक है, चलेंगे अगला चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आपका 9 आता है, किसी वस्तु या बात के विषय में जानने की प्रबल इच्छा। किसी वस्तु या बात के बारे में अगर आपको जानने की प्रबल इच्छा है उसको यहाँ पर आपका कौतूहल शब्द कहा जाता है। ठीक है, बाकी तो ऐसे ही शब्द आपके पास मिल जाएंगे भी भले इच्छा वगैरह से, लेकिन कौतूहल शब्द के लिए यहाँ पर आ जाएगा किसी बात को जानने के जो है प्रबल इच्छा अगर आपके पास मन में है। 10 है उत्तरेणी। उत्तरेणी किसे कहा जाता है, उत्तरेणी किसी पर देवता आना,
मकर संक्रांति का पर्व, किसी पहाड़ी की ढलान। तो यह भाई मकर संक्रांति का जो पर्व है आपका 13-14 जनवरी को, उस दिन उत्तरायणी हो जाएगा, मकरेण त्योहार हमारे पास मिल जाएगा। और ये तो हमने बहुत बार देखा हुआ भाई, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, कुमाऊं क्षेत्र में काले कौवा त्योहार, जो घुघती बनाए जाते हैं उस काले कौवा को खिलाए जाते हैं, काले कौवा त्योहार या त्यार, इसी को घुघतिया त्यार भी कहा जाता है। काले कौवा त्यार, घुघतिया त्यार, त्यार मतलब त्योहार से है, ठीक है। और पोष माह के अंत में है ना, इसीलिए इसको पुसुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा गढ़वाल में इस दिन को खिचड़ी संक्रांत, गढ़वाल में इसको खिचड़ी संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है। खिचड़ी विशेष यहाँ पर आपका बनाई जाती है भाई, ठीक। चलेंगे नेक्स्ट अगला 11th आता है कि प्रत्यावेदन में कौन सा उपसर्ग है। तो भाई प्रत्यावेदन में ऑप्शन नंबर 2 मिल जाएगा, प्रति प्लस आवेदन। क्या हो जाएगा, प्रति प्लस आवेदन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। तो प्रति का मतलब प्रत्येक हो जाएगा, ये आपको पता ही है। अगला चलते हैं, 12 आता है कि बात का धनी होना। देखो बात का धनी बोलता ना, अरे यार वो तो भाई बोल दिया उसने ऐसा बोला, वो तो बात का धनी, वो तो करके रहेगा भाई, ये चीज़ है ना। तो करके रहेगा यानी क्या है, वचन का पक्का होना, यहाँ पर आपका आंसर आपको मिल जाता है भाई, ठीक हो जाएगा। चलेंगे अगले पे, अगला आता है कि औरत के लिए यानी स्त्री के लिए, पत्नी के लिए हम कह सकते हैं कि राज्य में कौन से शब्दों का प्रयोग होता है। बैरवान हो जाएगा, शेणी हो जाएगा, कजान, बेटकुड़ी, ये जौनसार क्षेत्र में मिल जाएगा। और ज्वय, ये आपका कुमाऊं क्षेत्र में आपने देखा है वही है ना। तो ये आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर सभी के सभी विकल्प है। जो औरत बोलते हैं ना, उसकी औरत, ये पत्नी के लिए भी बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप हिंदी में भी पढ़ो तो स्त्री और पत्नी, ये जो आपका पर्यायवाची मिलता है ना, स्त्री और पत्नी के, वो लगभग सेम मिलते हैं। तो नॉर्मली बोलते हैं ना कि फलाने की स्त्री, वो हिंदी में यहाँ पर आपका गढ़वाल में भी आपने देखा होगा फलाने की औरत है, इस तरीके से बोला जाता है पत्नी के लिए। चलिए अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से वाक्य में रेखांकित पद एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। देखो भाई बहुत सारे शब्द ऐसे मिलते हैं जो हमेशा बहुवचन, हमेशा एक वचन में आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसके प्राण संकट में है ना। तो ये आपका प्राण तो हमेशा हमेशा किस में आ जाएगा, बहुवचन रूप में आ जाएगा। हवन सामग्री जल गई, हवन सामग्री जो सामग्री है वो एक वचन में है। समूह तो बना रही है लेकिन प्रयोग होगी व्याकरण के आधार पर एक वचन। देवी ने दर्शन कर लिए, देवी के दर्शन भी हमेशा आपका बहुवचन में आ जाएगा। और आंसू भी हमेशा बहुवचन में। इसके अलावा प्राण आ जाएगा, होश आ जाएगा, बाल, केश और रोम तीनों पर्यायवाची, तीनों आ जाएंगे। ओष्ठ, होंठ शब्द भी बहुवचन में प्रयोग होते हैं, मतलब होंठ शब्द भी। और ऐसे ही हमारे पास दर्शन यहाँ पर है, समाचार आ जाएगा, दर्शक आ जाएगा। और दो चीज़ ध्यान रखना, भाव और दाम, ये भी हमेशा बहुवचन में। सब्जी के दाम बढ़े हैं, उसके भाव बढ़े हैं, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको आंसर मिल गया, जिसमें क्या ढूंढना था, एक वचन रूप को आप यहाँ पर ढूंढना था। 15 आता भाई कि तुम 3 देव महो को नर नारायण कि तुम दो। यहाँ पर आपको अलंकार पूछा गया है कि पूछा जा रहा है कि तुम 3 देवताओं में से कौन हो, नर हो, नारायण हो या दोनों हो। क्या अंत तक कुछ पता चला? कुछ नहीं। कहीं ना कहीं आपका क्या है, संदेह बना है। अंत तक अगर आपके पास संदेह बना रहेगा तो वहां पर संदेह अलंकार। कि तुम 3 देव महो को नर नारायण की तुम दो, ये की छोटा वाला होना था, लेकिन जो ये की है ना, ये या के अर्थ में। कहीं पर भी एग्जाम्पल में अगर या और अथवा आपके पास आता है तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, संदेह मिल जाएगा। देखो भ्रांति मान में क्या होता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। यहाँ पर माना नहीं है, अंततः अभी संदेह है। कोई किसी व्यक्ति की बात करें, वो नर यानी मनुष्य है, नारायण यानी भगवान है, या दोनों है, पता नहीं चल रहा पा रहा है ना। तो ये मिल जाएगा। यमक तो आपको आसानी से पता है कि शब्दों की आवृत्ति भिन्न अर्थ के साथ, और श्लेष में एक शब्द पर अनेक अर्थ चिपके होते हैं। तो फिलहाल भाई परिभाषा वगैरह तो आपको पहले ध्यान रखनी पड़ेगी। शिक्षणाता की निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन कार्य महादेवी वर्मा के द्वारा किया गया। महादेवी वर्मा की एकमात्र यहाँ पर चांद पत्रिका मिलती है। देखो वसुधा पत्रिका की अगर हम बात करेंगे तो ये हरिशंकर परसाई, अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन भरोसा कुछ नहीं, किसी को नहीं पता है ना। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, हरिशंकर परसाई की मिल जाएगी। रूपाब मिल जाएगी सुमित्रानंदन पंत जी की। मतवाला यहाँ पर आपके पास सुधा और समन्वय 2 और लिख देंगे, सुधा और समन्वय, सुधा, समन्वय और मतवाला। तो ये 3 जो पत्रिकाएं मिलती हैं किसकी, निराला जी की आपके पास मिल जाती हैं। हमारे पास प्रेमचंद की भी रचनाएं मिल जाती हैं, जिसमें हंस, माधुरी, मर्यादा और जागरण मिल जाएंगी। हमारे पास जो है आपका शैलेश मठ यानी कि विकल्प और जनपक्ष मिल जाती हैं। इनको भी भाई ध्यान रख लेना आप लोगों ने, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 17।
अलवाड़ू शब्द, देखो अलवाड़ू शब्द बना है आलू से, लेकिन आलू की सब्जी है, आलू का खेत है, आलू का पौधा है, आलू का खेत नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आलू का खेत जो है उसको बोलते हैं अलवाड़ू। ये नॉर्मली बात है। जहाँ पर आप गढ़वाला से अगर आपको तो अलवाड़ा बोलते हैं, नाज या धान वाला जो है उसको सटेड़ा, क्योंकि साटी शब्द बोलते हैं ना, सटेड़ा, कोदाड़ू कोदा के लिए है ना, ऐसे ही मरछुआड़ू हो जाएगा मिर्च वगैरह के लिए। तो ये नॉर्मली आपका प्रयोग हो जाता है इन चीज़ों के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे भाई, जो कहे तो जवाड़ू है ना। सिंह शब्द का पर्यायवाची है, इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा जो सिंह का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर मृगांक नहीं, क्योंकि मृगांक मिल जाएगा किसका? चंद्रमा का। और मृगांक के साथ साथ मृगांक का मयंक शब्द मिल जाएगा तद्भव रूप में। चंद्रमा में हमारे पास द्विजराज शब्द मिल जाएगा, द्विजराज। हमारे पास हिमांशु शब्द मिल जाएगा, हिमांशु। सुधांशु शब्द यहाँ पर मिल जाएगा, हिमांशु, सुधांशु। हिमकर, हिमकर, कलानिधि, कलाधर, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके पास मिल जाती हैं, ठीक है। बाकी सिंह में देखेंगे मृगराज, मृगेंद्र और केसरी। साथ साथ में यहाँ पर आपका वनराज लिख सकते हो। केसरी के साथ साथ आपको याद रखना है किसका? केहरी हो जाएगा। नाहर शब्द यहाँ पर मिल जाएगा। पंचमुख, पंचानन शब्द यहाँ पर मिल जाता है। साथ साथ में हमारे पास नखायुद्ध, नख से युद्ध करने वाला नखायुद्ध यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, शार्दुल, ध्यान रखना, शार्दुल है तो शेर का, सालूर आ जाएगा तो सालूर मेंढक का पर्यायवाची मिल जाता है। 19 पे चलते हैं भाई। बूढ़ी काकी कहानी के लेखक, ये तो आसान है, सभी का सही होना चाहिए। बूढ़ी काकी किसकी मिल जाएगी? प्रेमचंद की रचना यहाँ पर आपके पास मिल जाती है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बाकी 20 आता है। 20 में आपके पास राज्य संबंधी शब्दावलियाँ हैं कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। ये आपका नॉर्मली कंदूड़, कंदूड़ शब्द आता है कान के लिए। कान अलग है और कांध अलग है। कांध, कांध शब्द कंधे के लिए आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका बोली भाषा में हेर फेर हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने कांध लिख दिया तो कांध। कांध के साथ साथ कान भी बोलते हैं, कान या कानी। अब आप आजकल चल रहा है ना गाना, आप लोगों ने देखा होगा कि कानी माँ धरली राधावल, है ना। तो कानी, वहाँ पर कानी का मतलब वो कंधे से ही है। पांडवाज का गाना चल रहा है ना, काफ़ी रील्स वगैरह में देखा होगा। 11 हो जाएगा पेट, पेट को लुदड़ी शब्द भी कहा जाता है राज्य में, लुदड़ी। खुटा हो जाएगा पैर, खोटा, खुट, है ना। गिच्चू हो जाएगा मूंग, ये तो आपको पता ही है, गिच्चू घिच्चा वगैरह शब्द आपके पास मुंह के लिए आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए, तो भाई फिलहाल ये 20 प्रश्न थोड़ा सा रिवीजन वगैरह के लिए आप लोगों की थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनी रहे, है ना। हमारे टाइम नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना टाइम मिले उस टाइम में आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत करके आपको टच में रखने के लिए चीज़ें यहाँ पर आपका पास हैं। तो उम्मीद है कि जरूर कुछ ना कुछ आपका रिविजन यहाँ पर हुआ होगा। मिलेंगे अगले सोल्यूशन में। धन्यवाद।